Guys, we are going to start with sum number 21 now. Everyone write down sum number 21. लिखो verify Laplace equation. Verify Laplace equation for u is equal to r plus a square by r into cos theta full stop. Also find v and f of z. Also find v and f of z. This is the question. Okay, so guys अभी you can see यहाँ पे u is given in terms of r and theta. Okay, तो पहले जब हम लोग xy के टर्म्स में कर रहे थे तो u xy के टर्म्स में दिया होता था. So here you will realize that r and theta are given, u is given in terms of r and theta. तो अगर Laplace equation वेरीफाई करना है तो हम लोग को कौन सा वाला करना पड़ेगा? हार्मोनिक इक्वेशन देखना पड़ेगा. हम लोग को r थीटा के टर्म्स वाला देखना पड़ेगा, जिसके लिए गाइस हम लोग को क्या क्या लगेगा? डो u बाय डो r लगेगा, डो स्क्वायर u बाय डो r स्क्वायर लगेगा और डो u बाय डो थीटा, डो स्क्वायर u बाय डो थीटा स्क्वायर लगेगा. ये तीनों चीजें हम लोग को गाइस लगने वाली है. ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ये सारी चीजें ढूंढ लेते हैं. एवरीवन स्टार्ट राइट डाउन. पहले जो u दिया है उसको एक बार लिख लो. राइट डाउन u इज इक्वल टू r प्लस a स्क्वायर अपॉन r into cos theta. Start writing all of you. उसके नीचे लिखो therefore. पहले r के रिस्पेक्ट में ढूंढ लेते हैं. जब हम लोग डो u बाय डो r ढूंढ रहे हैं गाइस, तो cos थीटा कांस्टेंट है ना, तो अंदर वाले का ही डेरिवेटिव लेते हैं. r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r 1 होगा और a कांस्टेंट है ना, ऊपर a स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर होता है. तो a कांस्टेंट अपॉन r का डेरिवेटिव माइनस ऑफ द कांस्टेंट अपॉन r स्क्वायर होगा इनटू cos थीटा. राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू. अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है गाइस? डो स्क्वायर u बाय डो r स्क्वायर भी अपने को लगता है. ओके, तो हम लोग डो स्क्वायर u अपॉन डो r स्क्वायर ढूंढ लेते हैं. उसमें भी गाइस बाहर का cos थीटा कांस्टेंट ही रहेगा, खाली अंदर वाले ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है. तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, गाइस अब मैं ना थोड़ा सा एक इसमें इसका डेरिवेटिव रफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फेयर में फिर बाद में लिखेंगे. a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है. तो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो a स्क्वायर रहने देते हैं. अपने पास 1 बाय r का डेरिवेटिव है, 1 बाय r स्क्वायर का नहीं है. तो उसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट करने के लिए अगर हम लोग ये r रेस टू 2 को ऊपर लेके जाते हैं तो r रेस टू माइनस 2 हो जाएगा. और r रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? n r रेस टू n माइनस 1 होता है. तो अब अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो a स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा और r रेस टू माइनस 2 में, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, n के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? माइनस 2 लिखेंगे. तो r रेस टू माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 r रेस टू माइनस 3 होगा. यहाँ पे n के जगह पे अगर हम लोग माइनस 2 लिखते हैं तो माइनस 2 r रेस टू माइनस 2 माइनस 1, इट विल बिकम माइनस 3. ठीक है, तो गाइज ये अगर आप चाहो ना तो रफ में आप अच्छे से दिखा दो, क्योंकि मैं अननेसेसरी एक सिंपल से डेरिवेटिव के लिए 4 स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा. ओके, a स्क्वायर बाय r स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर r रेज टू माइनस 2, और इसका डेरिवेटिव मतलब दिस टर्म इज एक्चुअली इक्वल टू दिस टर्म, और इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है? a स्क्वायर कांस्टेंट r रेज टू माइनस 2 का माइनस 2 r रेज टू माइनस 3, which can be written as minus 2a square upon r cube. minus 2a square upon r cube. तो इसका डेरिवेटिव
माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा 2a² अपॉन आर क्यूब और कॉस थीटा। और गाइस अगर आप चाहो तो एग्जाम में ये ऐसे ही, मतलब मैंने जैसे लिखा डायरेक्टली आप लिखो, आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। सो गाइस आई एम गोइंग टू इरेज दैट बाजू वाला पार्ट, तो जल्दी से लिख लो। फिर उसके बाद अब डो यू बाई डो थीटा ढूंढना है। तो डो यू बाई डो थीटा में ये ब्रैकेट कांस्टेंट है ना, तो उसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, आर प्लस a² बाय आर कांस्टेंट, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस को स्टार्टिंग में लिखा और साइन थीटा यहाँ पे, एंड डो स्क्वायर यू बाय डो थीटा स्क्वायर अगर चाहिए तो माइनस ऑफ आर प्लस a² बाय आर एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। और स्पेशली गाइस आई वुड से सिंगल डेरिवेटिव वालों को ना इक्वेशन नंबर दे दो, डो यू बाय डो आर को इक्वेशन नंबर दो और डो यू बाय डो थीटा को दे दो, दे वी माइट यूज देम इन फ्यूचर। क्योंकि मिलने थॉमसन जैसा मेथड लगाना है ना, वी हैव टू फाइंड द एंटायर फंक्शन एफ ऑफ जेड ऑल्सो। तो अभी तक देखो क्या क्या किया, एक बार मैं बता देता हूँ। u दिया है, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r लेना है, तो cos थीटा कांस्टेंट, वापस से डेरिवेटिव में भी cos थीटा कांस्टेंट रहेगा, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव यहाँ पे इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव। फिर जब हम लोग को डो यू बाई डो थीटा चाहिए है, तो ये पूरा ब्रैकेट ही कांस्टेंट रहेगा, खाली cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, साइन का डेरिवेटिव cos आ गया, इतना अपन ने किया। नाउ नेक्स्ट पार्ट गाइस, अब हम लोग को क्या चेक करना है, ये जो अपना हार्मोनिक वाला लैपलास इक्वेशन है ना, उसका हम लोग एलएचएस लिख देते हैं। ओके, तो उसका एलएचएस क्या है, डो स्क्वायर यू बाय डो आर स्क्वायर, ओके, प्लस 1 अपॉन आर डो यू बाय डो आर, थोड़ा दूर हो गया, एक सेकेंड, प्लस 1 अपॉन आर डो यू बाय डो आर, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डो स्क्वायर u upon dou theta square. So we are just going to put all the values here. डो स्क्वायर यू बाई डो आर स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो क्या लिख सकते हैं उसको, 2a² अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा, प्लस 1 बाय आर एज इट इज। अब डो यू बाई डो आर लिखना है, तो डो यू बाई डो आर का आंसर है 1 माइनस a² बाय आर इंटू कॉस थीटा, और लास्ट टर्म 1 बाय आर स्क्वायर, डो स्क्वायर यू बाय डो थीटा का आंसर है, माइनस में आता है ना वो, तो इधर एक माइनस लगा देंगे, इंटू आर प्लस a² बाय आर इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। सो गाइस वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज ऑफ डो स्क्वायर यू बाय डो आर स्क्वायर, उसके बाद डो यू बाय डो आर, एंड फाइनली डो स्क्वायर यू बाय डो थीटा स्क्वायर, ये उसका वैल्यू। तो ये तीनों डेरिवेटिव्स के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। तो होना क्या चाहिए गाइस, बेसिकली व्हेन वी ओपन ऑल द ब्रैकेट्स नो, एवरीथिंग शुड गेट कैंसल्ड, दैट्स द एम। एक्चुअली इसका आंसर 0 आना चाहिए ना अगर लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो यू कैन सी गाइस cos थीटा कैन बी टेकन कांस्टेंट थ्रू आउट, सब में है, तो cos थीटा को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर 2a² बाय आर क्यूब बचेगा, प्लस ये 1 बाय आर अंदर जाएगा, तो 1 बाय आर माइनस a² बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 1 बाय आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 1 बाय आर माइनस 1 बाय, सॉरी, माइनस a² बाय आर क्यूब, इतना ही बच रहा है। वन माइनस a² बाय आर स्क्वायर है गाइस, यहाँ पे दिस इज आर स्क्वायर, उसके वजह से अगले स्टेप में
ए स्क्वायर बाय आर क्यूब हो जाएगा यहाँ, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ वी कैन सी दैट ओनली 2 टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड, बट एक्चुअली इफ यू सी इन दोनों का जो एडिशन है माइनस ए स्क्वायर बाय आर क्यूब माइनस ए स्क्वायर बाय आर क्यूब, इट इज माइनस 2 ए स्क्वायर बाय आर क्यूब। तो ये दोनों का एडिशन इसके साथ कट हो रहा है, तो ये पूरा ब्रैकेट जीरो ही हो गया, एवरीथिंग गॉट कैंसल्ड। सो वी आर गेटिंग cos थीटा इनटू 0, दैट इज 0. सो वी विल से therefore Laplace equation is satisfied. Laplace equation is satisfied. अगर गाइस इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स। ब्लैक स्टेप नहीं समझा। वी हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज ऑफ डो स्क्वायर यू बाय डो आर स्क्वायर फ्रॉम हियर, डो यू बाय डो आर फ्रॉम हियर एंड डो स्क्वायर यू बाय डो थीटा स्क्वायर फ्रॉम दिस स्टेप। तो तीनों वैल्यूज को ये डो स्क्वायर यू बाय डो आर स्क्वायर का वैल्यू है, यू कैन मैच विद दिस। ये डो यू बाय डो आर का वैल्यू है, ये डो स्क्वायर यू बाय डो थीटा स्क्वायर का वैल्यू, एंड देन वी टुक cos थीटा को कॉमन बस। सो गाइस अब क्या करना है, अब हम लोग को v ढूंढना है, ठीक है। तो अब v ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल यूज एनी ऑफ द CR इक्वेशंस। देखो यहाँ पे आज स्टार्टिंग में अपन ने लिखे ना r थीटा के टर्म्स, एक ये पहला वाला ही अच्छा है, डो u बाय डो आर इक्वल टू 1 बाय r डो v बाय डो थीटा, लिख दो। द फर्स्ट CR इक्वेशन, the first CR equation in polar form is dou u by dou r is equal to 1 by r dou v by dou theta. Now put the values from equation 1 and 2. Dou u by dou r का वैल्यू है 1 minus a square by r square cos theta. 1 minus a square by r square cos theta is equal to 1 by r dou v by dou theta तो नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ पे dou v by dou theta लिख देंगे। गाइज देखो यार अपना एम क्या है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोले अपने को, फाइंड v एंड f ऑफ z फाइंड करने बोले। तो v ढूंढने के लिए हम लोग को मतलब f ऑफ z भी ढूंढना है, तो पहले v तो ढूंढना ही पड़ता। अपन ने ये CR इक्वेशन का यूज किया, ओके। इसमें से डो u बाय डो r पता था, उसका वैल्यू लिख दिया, और डो v बाय डो थीटा है, तो अभी देखते हैं v का कैसा ढूंढना है, अपन ट्राई करेंगे। तो पहले तो ये r को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो r in bracket 1 minus a square by r square cos theta is equal to dou v by dou theta. Therefore dou v by dou theta is equal to r को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो r minus a square by r cos theta। क्या किया गाइस, खाली r को अंदर मल्टीप्लाई किया। अगर गाइस v का डेरिवेटिव जो है वो ये टर्म है, तो v खुद क्या होना चाहिए, ये पूरे टर्म का इंटीग्रेशन होना चाहिए, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन लेना है, बट अगेन द इशू एज सच नहीं, बट एक चीज ध्यान क्या रखनी है कि सिंस द डेरिवेटिव इज विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो इंटीग्रेशन शुड आल्सो बी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ओनली। तो उसके लिए r माइनस ए स्क्वायर बाय आर कॉन्स्टेंट होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा ही आएगा सिर्फ, which is equal to r माइनस ए स्क्वायर बाय आर और cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा है प्लस c। दिस इज द वैल्यू ऑफ v। एक और बार डिस्कस कर लेते हैं गाइस, अपन ने क्या किया, CR इक्वेशन में डो u बाय डो r का वैल्यू डाला, यहाँ पे जो 1 बाय r है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मिला अपने को। तो ये जो टर्म है इट इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके। जैसे अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देके बताऊं तो अच्छे से समझेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि डो u बाय डो x जो है वो 1 बाय x है, तो u क्या रहा होगा, u log x रहा होगा ना। कैसे पता चला, अगर u का डेरिवेटिव 1 बाय x है
तो u मस्ट बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विच इज log x। तो वैसे ही v का डेरिवेटिव अगर ये क्वांटिटी है तो v खुद क्या होना चाहिए, इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन होना चाहिए, वही अपन ने यहाँ पे किया। इन दिस वे वी आर गेटिंग v ऑल्सो। तो अब once we have u and v both, तो we can say therefore f of z is given by अपने को पूरा एनालिटिक फंक्शन f of z खुद ढूंढना है ना, तो f of z खुद क्या होता है, u प्लस iv होता है। तो यहाँ पे हम लोग u का वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो u का वैल्यू क्वेश्चन वालों ने क्या दिया है अपने को, r प्लस ए स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, r प्लस ए स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा प्लस आई इंटू v का वैल्यू लिखना है r माइनस ए स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। तो आइडियली देखा जाए तो यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है, उन्होंने एफ ऑफ जेड ढूंढने बोला, अपन ने एफ ऑफ जेड ढूंढा, काम खत्म। बट नॉर्मली ना गाइस, मतलब ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते आंसर, यहाँ तक करोगे तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था 1.5 मार्क 2 मार्क्स ऐसा कट हो जाएंगे। क्योंकि अगर उनको क्या एक्सपेक्टेड है कि एफ ऑफ जेड अगर ढूंढ रहे हैं तो जेड के टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या बताया कि जेड क्या होता है, जेड इज आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और ई रेस टू आई थीटा, ये दिखता है तो उसको जेड लिख सकते हैं। तो अब हर जगह पे ऐसा कुछ लाने का हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, तो ऐसा लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल विल ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, आर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा माइनस आई ए स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू ये टर्म और ये टर्म जिनके नीचे मैंने एरो दिया है उसमें से मैं आर को कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। और जिन पे एरो नहीं है उनमें से ए स्क्वायर बाय आर को कॉमन ले लो, तो वो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। आई होप यू ऑल अग्री विथ मी। जिनके नीचे एरो किया है उनमें से आर को कॉमन ले लो, अंदर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बचेगा। जिनमें एरो नहीं है इनको मैं सर्कल कर देता हूँ, इनमें से ए स्क्वायर बाय आर कॉमन लिया तो इधर कॉस थीटा और इधर माइनस आई साइन थीटा बचेगा, विच इज नाउ इक्वल टू, इसको तो z लिख सकते हैं ना गाइस, r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये पूरी तरह से z है, प्लस ए स्क्वायर बाय आर cos थीटा माइनस, जैसे गाइस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ई रेस टू आई थीटा होता है, वैसे ही cos थीटा माइनस आई साइन थीटा जो है वो ई रेस टू माइनस आई थीटा होता है, विच इज इक्वल टू z प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर, ई रेस टू माइनस आई थीटा नीचे आएगा तो ई रेस टू आई थीटा हो जाएगा। So we can say therefore f of z is equal to z plus a square upon r e I raised to theta भी z होता है। So the final answer is f of z is equal to r into z plus 1 upon z. The final answer is z plus 1 upon z. a square है ना, सॉरी a square है, my fault, a square।
तो गाइज एक बार मैं एफ ऑफ जेड वाला पार्ट वापस से रिवाइज करे तो ध्यान से सुनो। एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी होता है, तो यू तो क्वेश्चन में दिया था और वी जो है ये अपन ने अभी अभी ऊपर एकदम मेहनत करके ढूंढा, वो सब्स्टिट्यूट किया। ऐसे छोड़ सकते हैं बट जैसे मैंने बताया 1-2 मार्क्स कट हो सकते हैं क्योंकि जेड के टर्म्स में चाहिए। उसके लिए जेड क्या होता है ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। जेड या तो एक्स प्लस आई वाई होता है, या तो आर ई रेज टू आई थीटा होता है, या आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। इनमें से कुछ ना कुछ लाने के लिए मैंने क्या किया, ये जिनके नीचे एरो किया है इनमें से आर को कॉमन ले लिया, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बचेगा, इसको जेड लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो टर्म है इसमें से ए स्क्वायर बाय आर कॉमन लिया तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा बच रहा है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता तो ई रेस टू आई थीटा होता। कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा जो है वो ई रेस टू माइनस आई थीटा होता है। माइनस आई थीटा नीचे आएगा तो ई रेस टू आई थीटा हो जाएगा, और ये आर ई रेस टू आई थीटा को भी अपन जेड लिख सकते हैं। तो एक्चुअली एफ ऑफ जेड इज व्हाट, जेड प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड। दिस इज द प्रॉपर एफ ऑफ जेड का वैल्यू। लेट्स गो टू नेक्स्ट सम। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आपका लिख के हो गया और डाउट नहीं है तो टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स। या डाउट है तो क्या डाउट है वो बोलो ऑनेस्टली। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सम, सम नंबर 22। एवरीवन राइट डाउन सम नंबर 22। उसमें लिखो इफ u इज इक्वल टू, if u is equal to minus r cube sin 3 theta, find the analytic function, find the analytic function whose real part, whose real part is u। तो गाइस यहाँ पे एक काम अपना बच गया कि अपने को ये नहीं प्रूव करना कि ये हार्मोनिक है या लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो बहुत ही छोटा सा सम है गाइस ये। ओके, तो हम लोग कोई भी एक सीआर इक्वेशन को यूज कर लेंगे, डो यू बाय डो आर इक्वल टू 1/r डो वी बाय डो थीटा, इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले u को लिख लो माइनस आर क्यूब साइन 3 थीटा। सो देयरफॉर डो यू बाय डो आर क्या होता है, माइनस कांस्टेंट आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, इवन साइन 3 थीटा इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू आर। विथ रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लिया ना, तो इसीलिए साइन 3 थीटा को कांस्टेंट रखा, खाली आर क्यूब का डेरिवेटिव लिया। तो गाइज बाय सीआर इक्वेशन कोई भी एक सीआर इक्वेशन लिख दो। जैसे मैंने डो यू बाय डो आर ढूंढा है तो मैं डो यू बाय डो आर वाला सीआर इक्वेशन लिख दूंगा। ओके, सो वी हैव रिटन द सीआर इक्वेशन हियर। पुट द वैल्यू, डो यू बाय डो आर का वैल्यू अभी अभी ऊपर ढूंढा, माइनस 3r स्क्वायर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1/r डो वी बाय डो थीटा। आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डो वी बाय डो थीटा का वैल्यू हम लोग को क्या मिल रहा है, -3r क्यूब साइन 3 थीटा मिल रहा है। सो देयरफॉर अगर v का डेरिवेटिव ये है तो v खुद क्या होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। अब इतना गाइस फूरियर किया है तो ये चिंदी सा इंटीग्रेशन तो आएगा ही आपको। साइन 3 थीटा का माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन 3, we can cancel 3 3, so therefore we are getting the actual value of v as r cube cos 3 theta. Once we have gotten the value of v, अपने को f of z ढूंढना है ना, एनालिटिक फंक्शन। तो f of z is u plus iv,
just put the values. U is how much? Minus r cube sine 3 theta. Okay. Plus IV. V is r cube cos 3 theta. तो यहाँ तो हम लोग इस थोड़े से फंस गए हैं. लिखो, मैं आपको बताता हूँ क्यों फंसे हैं अपन. So now guys, if we take r square को कॉमन, सॉरी r क्यूब को कॉमन, माइनस r क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? साइन 3 थीटा प्लस आई कॉस 3 थीटा. तो guys, इसमें ना मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम बताता हूँ. प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ना इसको z या z के टर्म्स में या e रेज टू के टर्म्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि cos ऑफ सम वैल्यू प्लस i साइन ऑफ द वैल्यू इज e रेज टू ix ना. cos थीटा प्लस i साइन थीटा इज e रेज टू i थीटा. sin थीटा प्लस i cos थीटा इज नॉट e रेज टू i थीटा. ओके. और अगर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर माइनस आएगा. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. माइनस कॉमन लिया है तो इधर भी माइनस आएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. तो गाइस, आपको आई होप प्रॉब्लम रियलाइज हुआ हो. प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम लोग को यहाँ पे z बनाना है, तो जो बिना i वाला टर्म है ये cos होना चाहिए था, और i वाला जो टर्म है ये sin होना चाहिए था. बट यहाँ तो उल्टा हो गया. इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप में से किसी के पास कोई सजेशन है तो बताओ. यस, एनी सजेशन, एनीवन? अरे बताओ कुछ तो. इस आई के टर्म के साथ, सॉरी साइन के टर्म के साथ आई आ जाए और कॉस वाले का आई चला जाए. So multiply and divide by I. Okay, why did you think of that method? And नहीं सर, तो नहीं, कुछ नहीं होगा उससे. मतलब उससे cos 3 थीटा का I कैंसिल हो जाएगा, बट sin 3 थीटा के पास Yes, yes, very good, I आ Vrishti. जाएगा. सो करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वृष्टि एंड नियंद्रा. देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इनटू आई अपॉन आई करके. अंदर थोड़ी देर सेम ही रखते हैं, साइन 3 थीटा माइनस आई कॉस 3 थीटा. मीनवाइल जो बाहर का आई है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. माइनस आर क्यूब अपॉन वाला आई रहने दो, और जो इनटू वाला आई है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो. तो ये आई साइन 3 थीटा हो गया, माइनस आई स्क्वायर कॉस 3 थीटा हो गया. आपको पता होगा गाइस, अपन जब मिलने थॉमसन भी कर रहे थे तो अपन डिनोमिनेटर में आई नहीं रखते. तो बाहर का जो नीचे वाला आई है उसको रैशनलाइज करने के लिए अपॉन, फिर से इनटू आई अपॉन आई कर देते हैं. इसको रैशनलाइज करने के लिए ये किया. और मीनवाइल अंदर तो क्या सीन चल रहा है? आई साइन 3 थीटा एज इट इज, आई स्क्वायर इज -1, जिसकी वजह से ये प्लस कॉस 3 थीटा हो जाएगा. ओके. सो इन दिस वे, माइनस आर क्यूब आई, या माइनस आई आर क्यूब लिखते हैं, माइनस आई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आई इंटू आई इज आई स्क्वायर, जिसको -1 लिखेंगे. इधर अंदर cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा लिखेंगे, विच इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, आई एज इट इज, आर क्यूब एज इट इज, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा को e रेज टू आई 3 थीटा, which is equal to I as it is r e raised to I theta का cube, which is equal to I z cube. So this is actually the function f of z. So I will explain this part one more time, but before that please write it. एक बार लिख लो. I'll wait for a minute.
उसके बाद आई विल रिवाइज इट अगेन. ओके सो गाइज लेट अस डिस्कस यहाँ से. ठीक है, देखो यार यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा आ गया. ओके बट अगर अपने पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता तो ही ई रेस टू आई थीटा होता है. इसका कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो अपने को आई इधर चाहिए था और इधर नहीं चाहिए था. तो अपन ने क्या किया, जैसे नियंद्रा ने और रुष्टि ने रेकमेंड किया, आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. तो अपॉन वाला आई रहने दिया, अंदर ये जो न्यूमरेटर वाला आई है उसको अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ. तो इधर एक आई आया, इधर आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो गया. तो एडवांटेज क्या हुआ, आई स्क्वायर इज -1, तो इधर प्लस कॉस 3 थीटा. सो द बेस्ट पार्ट इज कॉस वाला टर्म विदाउट आई आ गया, साइन वाला टर्म विद आई आ गया, जो अपने को चाहिए होता है. फिर इधर अभी क्या होने वाला था गाइस, ये तो पूरा ई के टर्म्स में आ जाता है ये वाला पार्ट, ये नीचे बेचारा आई बच जाता है. बट अपन क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी अपॉन में आई नहीं रखते हैं. तो इस आई को हटाने के लिए फिर से रैशनलाइज किया, इनटू आई अपॉन आई, आई इंटू आई विल बिकम आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और इसको कॉस प्लस आई साइन लिखा. cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा इज e रेज टू आई 3 थीटा. ये दोनों का 3 एक साथ लिखा, r का भी 3 पावर में, e का भी 3 पावर में, तो ये पूरा टर्म z होता है. तो इट इज आई जेड क्यूब. दिस इज आवर एक्चुअल फंक्शन f ऑफ z. तो गाइस अगर लिख के हो गया है और डाउट नहीं है तो प्लीज टाइप nd इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू. वेरी गुड एवरीवन. और डाउट है तो क्या डाउट है आप पूछो, आई विल एक्सप्लेन. व्हाट अबाउट अदर्स, लिख के नहीं हुआ है या डाउट है? लेट्स गो टू नेक्स्ट सम. अब गाइस नेक्स्ट सम मतलब इट्स एक्चुअली मतलब बहुत ही एक इजी पार्ट है. ओके सो गिव द हेडिंग ऑल ऑफ यू, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज. गिव द हेडिंग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज. गाइस ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होता है, बहुत ही बहुत ही इजी कंसेप्ट है. आपको ना ऐसे क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया जाएगा एक्स वाई के टर्म्स में. ओके और इज इक्वल टू ने कांस्टेंट दे देंगे अल्फा करके. ठीक है, एक एक्स वाई के टर्म्स में इक्वेशन दिया जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा सी के, कोई भी एक कांस्टेंट आप लोगों को यूज करके दे देंगे और बोलेंगे फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर दिस टाइप ऑफ कर्व्स, ऐसा बोलेंगे. क्वेश्चन कैसा आएगा, एक एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के टाइप में आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा और क्या बोलेंगे, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द सेट ऑफ कर्व्स या ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे.
तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इतना इजी है ये। जो भी ये एक्स वाई के टर्म्स में रहेगा ना, उसको हम लोग लिखेंगे लेट यू इज इक्वल टू, क्या करना है, इसको लिखना है लेट यू इज इक्वल टू जो भी एक्स वाई के टर्म्स में दिया, और अल्फा को हटा देना, उसको कुछ नहीं करना। ओके, तो जो भी एक्स वाई वाला पार्ट है उसको हम लोग यू इज इक्वल टू लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, पूरा मिलने थॉमसन मेथड लगाएंगे टाइप 1 वाला। ओके, याद है टाइप 1 में डो यू बाय डो एक्स ढूंढते हैं, उसमें एक्स को जेड वाई को 0 डालेंगे, तो उससे फाई 1 ऑफ जेड कॉमा 0 मिलेगा। फिर उसके बाद डो यू बाय डो वाई ढूंढेंगे, जिसको शॉर्ट में यू वाई भी बोलते हैं, उसमें भी एक्स को जेड वाई को 0 डालेंगे तो फाई 2 ऑफ जेड कॉमा 0 मिलेगा। बाय मिलने थॉमसन मेथड एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, फाई 1 ऑफ जेड कॉमा 0 माइनस आई फाई 2 ऑफ जेड कॉमा 0, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एफ ऑफ जेड मिलेगा। तो इतना पूरा मिलने थॉमसन कर दिया, तो जो क्वेश्चन में यू जो दिया है ना, उसको यू लेकर के पूरा मिलने थॉमसन ही लगा दिया और एफ ऑफ जेड मिल गया। तो ये तो अपन ने बहुत बार किया। अब इसके आगे एक छोटा सा पार्ट करना है। वो छोटा सा पार्ट क्या है, वी आर सपोज टू पुट जेड के जगह पे एक्स प्लस आई वाई। ये भी टाइप अपन ने किया ही है गाइस। जेड के जगह पे जब हम लोग यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई डालेंगे, तो हम लोग को कुछ टर्म्स जो है वो विदाउट आई मिलेंगे, और कुछ टर्म्स जो है वो आई के साथ होंगे, आई को कॉमन ले लेना। तो ये जो विदाउट आई वाले टर्म्स है, दे विल मैच द गिवन क्वेश्चन। और आपको भी पता है ये u प्लस आई वी फॉर्म का है, तो u तो गिवन है, तो दिस विल मैच u जो क्वेश्चन में दिया था। और ये जो v है गाइस, इट इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ओके, सो ये जो v रहेगा, दैट v इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो खाली हम लोग जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया ना। नॉर्मली आपको हैबिट क्या है क्वेश्चन पढ़ने की, इफ u इज गिवन फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ u, या फाइंड द एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं f ऑफ z, या फाइंड v बोलते हैं, तो पहले ऐसे बोलते थे। अब क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ढूंढो। तो u का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होता है, v होता है। तो हम लोग भी फाइनल आंसर लिखते वक्त क्या करेंगे, जो भी ये v का वैल्यू रहेगा ना, तो हम लोग भी एक्स वाई इज इक्वल टू ना कुछ कांस्टेंट लिख के उनको बोलेंगे ये तुम्हारा आंसर है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी वाला। पूरा मिलने थॉमसन अप्लाई करना है, इसको यू लेकर के लास्ट में जब आंसर आएगा जेड को एक्स प्लस आई वाई डालो, रियल और इमेजिनरी में सेपरेट करो, तो जो वी रहेगा दैट इज द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। खाली रिप्रेजेंट कैसे करना है, उस वी के वैल्यू को इक्वल टू कुछ कांस्टेंट कर दो। अल्फा दिया है तो अब बीटा ले लो, ए दिया है तो बी ले लो, सी दिया है तो डी ले लो, डिपेंडिंग ऑन what constant they have used in the question। तो गाइज एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा थियरी लिख देते हैं। इसके नीचे लिखो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज के नीचे, in this type, everyone start writing, in this type, comma, assume the given equation, assume the given equation in terms of x and y, in terms of x and y as u, as u। उसके नीचे लिखो अप्लाई, अप्लाई द एंटायर मिलने थॉमसन मेथड of type 1, apply the entire Milne Thomson method of type 1 to get f of z, to get f of z। Next, put z is equal to x plus iy and separate into real and imaginary parts, real and imaginary parts, full stop। The imaginary part is the orthogonal trajectory, is the orthogonal trajectory, full stop। Last line, just represent it, just represent it
as v equal to constant, as v equal to constant. किसी को कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो कि क्या करना है, यही नहीं समझ आया, और इफ यू वांट टू वेट फॉर वन सम यू कैन वेट। देखो कंसेप्ट बहुत इजी है, पूरा मिलने थॉमसन नहीं करना है यू लेकर के क्वेश्चन को। Okay, Neil. Guys, write down sum number 23. Find the orthogonal trajectory. Find the orthogonal trajectory of the family of curves of the family of curves given by 2x minus x cube plus 3xy square equal to a. तो गाइस जैसे मैंने बताया था, क्वेश्चन ऐसा आया, इन दिस टाइप assume the given equation in terms of x and y as u. Let us start implementing the steps. Write down let u is equal to solution. Let u is equal to 2x minus x cube plus 3xy square. a नहीं लेना है, खाली इतना ही पार्ट लेना। अब पूरा का इस मिलने थॉमसन लगा लो, डो यू बाय डो एक्स ढूंढेंगे तो 2 माइनस 3x² प्लस 3y स्क्वायर आएगा। इसमें हम लोग x को z और y को 0 डालेंगे तो 5(1) of z, 0 विल बी 2 माइनस 3z स्क्वायर। फिर हम लोग डो यू बाय डो y ढूंढेंगे, 2x का 0, x क्यूब का 0, 3xy स्क्वायर का हो जाएगा 6xy। इसमें भी हम लोग x को z और y को 0 डालेंगे तो वी आर गेटिंग 5(2) of z, 0 as 0 by Milne-Thomson method. By Milne-Thomson method, f dash of z is equal to 5(1) of z, 0 minus I 5(2) of z, 0. Put the values of 5(1) and 5(2). 5(2) तो 0 ही है, तो 5(1) is 2 minus 3z square. डायरेक्टली इंटीग्रेट करके लिख दो, f of z is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 2 minus 3z square dz. 2 का इंटीग्रेशन 2z, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z क्यूब बाई 3 प्लस c, 3 कट हो जाएगा, so we are getting f of z equal to 2z minus 3 minus just z cube प्लस c. ये इतना मिलने थॉमसन में किया ही था गाइस अपन। अब क्या करना है, इसमें z को x प्लस आई वाई डालना है,
देखो अपन ने स्टेप्स में भी सेम ही लिखा है, एफ ऑफ जेड मिल गया, पुट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, द इमेजिनरी पार्ट इज द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। सब्स्टिट्यूट कर दो z के जगह पे x प्लस आई वाई, एक्सपांड करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2yy, a प्लस b द होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसके अंदर गाइस हम लोग को जो वैल्यूज पता है, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है और आई क्यूब माइनस आई होता है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, 2x प्लस 2iy, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर आई वाई, ये आई स्क्वायर का -1 आएगा, बाहर से भी एक -1 आएगा, तो ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव ही रहेगा, 3xy स्क्वायर, आई स्क्वायर को -1 डाल देंगे तो माइनस और बाहर का माइनस मिलके प्लस हो गया, आई क्यूब भी माइनस आया है बट बाहर के माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा आई वाई क्यूब। इस आई स्क्वायर को -1 लिखो, आई क्यूब को माइनस आई लिख दो। Now separate into real and imaginary part. Without I वाले terms है 2x minus x cube plus 3xy square, और I वालों में से I को कॉमन ले लो तो 2y minus 3x square y plus y cube. So you can verify your answer by checking u. U should match the question. 2x minus x cube plus 3xy square. Perfect आया अपना आंसर, एकदम ही perfect. और therefore we will say v is equal to 2y minus 3x square y plus y cube. Therefore खाली गाइस अभी मैंने क्या बोला, फाइनल आंसर कैसे लिखना है, v इक्वल टू कांस्टेंट कर देंगे, तो हम लोग फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, therefore orthogonal trajectory is 2y minus 3x square y plus y cube equal to c. This is the final answer. ओके ये लिख के हो जाए, और डाउट नहीं है तो टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज प्लीज आस्क डाउट्स। जो अपन ने स्टेप्स लिखे गए वही इंप्लीमेंट किया, कुछ भी दूसरा नहीं है। ओके ओके कुछ लोग बोल रहे फाइनल आंसर में इक्वल टू ए लिखना है क्या, नहीं नहीं, डोंट यूज द सेम कांस्टेंट, यूज सम डिफरेंट कांस्टेंट। तो गाइज क्या करना है, जो भी हम लोग को एक्स वाई के टर्म्स में दिया होगा उसको यू ले लेना है, ठीक है। उसके ऊपर पूरा मिलने थॉमसन लगाना है कि डो यू बाय डो एक्स ढूंढ के एक्स को जेड वाई को 0, डो यू बाय डो वाई ढूंढ के एक्स को जेड वाई को 0, उससे फाई 2,
मिलने थॉमसन में f dash of z is phi 1 minus I phi 2. Put the values of phi 1 and phi 2 here. phi 2 तो 0 ये तो लिखा ही नहीं. तो ये f dash of z है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, f of z मिल जाएगा. f of z में z को x plus i y डाल के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है. रियल पार्ट विल मैच द क्वेश्चन, इमेजिनरी पार्ट इज द आंसर. ओके तो कुछ लोगों ने रिवाइज करने बोला था, अभी समझा ये आप लोगों को? ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट सम नाउ. Sum number 24, all of you. Find the orthogonal trajectories. Find the orthogonal trajectories of the family of curves e raised to minus x cos y plus xy is equal to alpha, where alpha is the real constant in xy plane. Full stop. तो गाइज स्टार्ट कैसे करोगे सॉल्यूशन? लेट u इज इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स कॉस y प्लस एक्स वाई. पूरा सेम करो. आई एम गोइंग टू पॉज द रिकॉर्डिंग और आप लोगों को मैं टाइम दूंगा. आई विल वेट, आई विल नॉट सॉल्व. आपको पूरा खुद से सॉल्व करना है. Guys, I'm not going to solve this sum entirely. I'll just write the parts कि क्या क्या आते हैं values. phi 1 of z, 0 जो है वो माइनस ई रेज टू माइनस जेड आना चाहिए. phi 2 जो है वो आना चाहिए माइनस जेड. माइनस जेड ही आएगा ना? नहीं प्लस जेड आएगा, सॉरी प्लस जेड. उसके बाद f डैश ऑफ z क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस जेड प्लस आई जेड स्क्वायर बाई 2. बट बीच में माइनस होना चाहिए, माइनस आई जेड स्क्वायर बाई 2. ये f डैश ऑफ z आ जाएगा. इनफैक्ट मैंने f ऑफ z ही लिख दिया डायरेक्टली. इंटीग्रेट करने के बाद ये आएगा और इसमें अब z को इसके आगे का पार्ट आई विल हेल्प यू. ठीक है, इसके आगे क्या करना है, विल पुट z के जगह पे x प्लस आई वाई. तो हम लोग को क्या मिलेगा, f ऑफ z इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ऑफ x प्लस आई वाई माइनस आई बाई 2 x प्लस आई वाई द होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स ई रेज टू माइनस आई वाई. इसको सेपरेट कर दिया, माइनस अंदर जाएगा तो x भी नेगेटिव हो जाएगा, आई वाई भी नेगेटिव हो जाएगा. सो माइनस एक्स माइनस आई वाई और माइनस आई बाई 2 जो है इसके साथ a प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई कर दो. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. देन इन द नेक्स्ट स्टेप e रेज टू आई वाई को cos y माइनस आई साइन y लिख देंगे और ये i बाई 2 अंदर जाएगा तो माइनस आई एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x सॉरी माइनस i बाई 2 इंटू 2x आई वाई माइनस i बाई 2 इंटू आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, विच इज इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स कॉस y माइनस आई ई रेज टू माइनस एक्स साइन वाई माइनस आई एक्स स्क्वायर बाई 2. ये i इंटू आई मिलके आई स्क्वायर इंटू ये माइनस विल बिकम प्लस
एक्स वाई, आई स्क्वायर इज -1, -1 into -i, it will become plus i/2 y स्क्वायर। तो जो रियल टर्म्स है उनको एक ब्रैकेट में रख देते हैं। तो रियल टर्म कौन सा है, e raised to -x cos y प्लस xy, इतना ही रियल टर्म है। और i को अगर कॉमन लेंगे तो पहले मैं पॉजिटिव टर्म y²/2 लिख देता हूँ, फिर -x²/2 और फिर उसके बाद -e raised to -x sin y। तो अपना v क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट y²/2 -x²/2 -e raised to -x sin y। तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज लिख देंगे लास्ट में। Therefore, orthogonal trajectories are y²/2 -x²/2 -e raised to -x sin y is equal to अल्फा दिया है तो बीटा ले लो, या सी, इन जनरल सी लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी भी चलेगा, बीटा भी चलेगा, के भी चलेगा, एनीथिंग यू वांट, राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। और इसके अगर किसी स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क, डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स। And with this, guys, the topic of complex variable is done. Okay. तो जो लोग को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स ही है, कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं है, तो आगे का पार्ट नहीं बैठेंगे तो भी चलेगा। एमयू में जो है CS, IT, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे ब्रांचेस में जो है उनको कन्फॉर्मल मैपिंग सेल्फ स्टडी में है। एमयू के मैक्स सिविल वालों को भी कन्फॉर्मल मैपिंग सेल्फ स्टडी में है। एमयू का जो ECS ब्रांच है और एमयू का जो EXTC, मतलब बेसिकली फुल एमयू को कन्फॉर्मल मैपिंग जो है वो सेल्फ स्टडी में है। ठीक है। और किसको किसको एक्चुअली सिलेबस में है, डीजे मैकेनिकल को है, ओके, उसके बाद डीजे EXTC को है, SPC मैकेनिकल को है, थर्डोमल वालों को सबको कन्फॉर्मल मैपिंग सेल्फ स्टडी में। तो आई थिंक बेसिकली ओनली SP एंड DJ पीपल हैव दिस टॉपिक इन सिलेबस। ओके, तो अदर्स आपका लिख के हो जाएगा तो यू ऑल कैन लीव। और अगर आपको प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बैठने की, आपको कॉलेज में इसके ऊपर प्रेजेंटेशन देना है तो आप बैठ सकते हो। ठीक है, तो आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग फॉर अ मिनट।